जय श्री कृष्ण। एक तरफ नवरात्रि और फिर अनुष्ठान, लेखन के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए काफ़ी विलंब इस बार। कोशिश ज़रूर करूँगी आगे से कि ऐसा कुछ ना हो। आगे की बात को अनुसंधान करते हुए कृष्ण कथा में आज की बात आरंभ करें तो इससे पहले हमने देखा था कि एक बगुला कृष्ण को मारने की नीयत से यमुना किनारे दिखा और कोशिश उसने बहुत की, मगर कृष्ण के हाथों प्राण गंवाए। और वहाँ पर बगुला के प्रतीक के रूप में भगवान जो बात हमको समझाना चाहते हैं वो ये है कि तन उजला देखकर किसी के धोखे में नहीं आना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि इस उजले तन के पीछे, इस उजले वस्त्र के पीछे काला कलूटा मन हो, दुनिया भर की बुराइयां छुपाए हुए हो। सुंदरता हमेशा श्रेष्ठ ही हो ये आवश्यक नहीं है। और साथ साथ ये बात इतनी ही सही कह रहे हैं कि कुरूपता, चेहरे की कुरूपता हमेशा कुरूप हो ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर गोरा होना सुंदर होने की निशानी हो, गोरा होना सच्चा होने की निशानी हो, तब तो बगला बिल्कुल सफ़ेद था और कृष्ण काले। बाहरी व्यक्तित्व, बाहरी रूप रंग से किसी को भी परखना और उसी से किसी का भी मूल्यांकन करना अक्सर धोखा दे जाता है। मुख में राम बगल में छुरी, इस भाव वाले, इस उक्ति को सही करने वाले लोग आज जगह जगह घूम रहे हैं। भगवान बगुला के इस प्रसंग से हमें सावधान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। समस्याएं कृष्ण का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, एक के बाद एक जैसे लाइन लगा के खड़ी है कि एक जाए तो दूसरी आए। इसी कड़ी में एक अघासुर भी था। वो अजगर बड़ा सा मुंह खोलकर रास्ते में बैठ गया, नई जगह और मार्ग से भी अभी तक पूरी तरह परिचित नहीं। ऐसे में अघासुर का खुला मुंह कृष्ण सखाओं को कोई गुफा की भांति ही प्रतीत हुआ और अंदर से ये गुफा कैसी है ये देखने की उत्सुकता में सभी अंदर चले गए। तो उनके पीछे कृष्ण को भी जाना पड़ा। अघासुर कंस का भेजा हुआ असुर आया तो कृष्ण के लिए ही था, पर साथ में इतना सारा शिकार और मिल गया, वो भी बिना प्रयत्न के। तो मन ही मन बहुत खुश हुआ कि महाराज कंस की समस्या का समाधान तो हो ही गया। उनको तो फिक्र से मुक्ति मिल ही गई, साथ साथ मुझे भी पेट भर भोजन मिला। अब आराम से पचाऊंगा सोचते हुए जैसे ही अघासुर ने अपना मुंह बंद किया कि गुफा में अंधकार छा गया। सारे ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, पर अभी ये तो प्रारंभ ही था। जैसे ही उसने उनको बचाने के लिए इधर उधर लौटना आरंभ किया कि अंदर सभी कृष्ण सखा गिरने लगे, मदद के लिए कृष्ण को पुकारने लगे। कृष्ण ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर उसके तालू पर प्रहार करना शुरू किया और कुछ ही पल में उसका तालू फाड़कर सभी बच्चों के साथ वहाँ से बाहर निकल आए। अघासुर का वहीं राम नाम सत्य हो गया। एक बार पुनः कंस को क्रोध, निराशा, असफलता सभी का एक साथ सामना करना पड़ा। वैसे देखें तो ये प्रसंग हर भागवत में सुनाया जाता है। कृष्ण के चरित्र के साथ जुड़े हुए ये जो प्रसंग है ना, कभी कभी कृष्ण की बाल लीलाओं के स्वरूप में हम उसका आनंद लेते हैं और कभी कभी एक कहानी के रूप में पढ़ लेते हैं, सुन भी लेते हैं, सुनाने वाले भी उसी रूप में सुनाते हैं। मगर इन सारे प्रसंगों का सभी का कुछ न कुछ अर्थ जरूर है। यह अघासुर क्या है? बोले ये आलस्य का प्रतीक है। कुछ करना नहीं है, चुपचाप पड़े रहो, अपने काम से, अपने कर्तव्यों से जी चुराना और दूसरों की मेहनत पर ऐश करना, ऐसे लोगों का स्वभाव होता है। और ऐसा स्वभाव जिनका होता है ना, उन्हीं को अघासुर कहते हैं।
जो आलस्य के चलते किसी का अहित बहुत शॉर्टकट दिखते हैं और गलत काम के लिए भी तैयार होते हैं कि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल जाए। और उसको मारकर कृष्ण ने संकेत यही दिया है कि इस आलस्य को अपने जीवन से भगाना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई काम सही होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर हम कंस की बात करें तो एक बार पुनः कंस को क्रोध, निराशा, असफलता सभी का एक साथ सामना करना पड़ा। क्यों ऐसा? क्योंकि उद्देश्य ही गलत है, और जब उद्देश्य गलत है तो साथ कैसे मिलेगा प्रकृति का, परमात्मा का। कितना सही है ना। कार्य की सफलता उसके उद्देश्य के प्रकार पर निर्भर करती है। अगर आपका कार्य परोपकार के लिए है, पर पीड़ हरण के लिए है, तो प्रकृति कदम कदम पर आपका साथ देती है। यहाँ तक कि आपका अपना शरीर भी ऐसे हार्मोन्स बनाता है कि जिससे सहज उल्लास कार्य के समय बना रहता है, सफलता के लिए मन आश्वस्त रहता है और हृदय की गहराई तक शांति का अनुभव होता है। पर अगर इसके विपरीत आपका कार्य किसी को परेशान करने, अपने अहम को पोषने, किसी को नीचा दिखाने के लिए है, तो पग पग पर बाधाएं आपका मार्ग रोकती है। जैसे सचेत करती हो, चेतावनी देती हो उस कार्य के परिणाम के लिए, जैसे आगाह करती हो, पर मानव इससे समझता कहाँ है। ये अक्सर देखा होगा, थोड़ा सा कष्ट सहकर, थोड़ी सी आर्थिक परेशानी भी उठा के, मान लो किसी के लिए आप कुछ करते हो, थोड़ा सा अपना आर्थिक नुकसान होता है, अपना समय लग जाता है, थोड़ा सा अपना श्रम भी लग जाता है, पर अगर हम इससे किसी का भला करते हैं तो हमारी अंतरात्मा इससे बहुत खुशी का, बहुत शांति का अनुभव करती है और यही चीज़ हमें सुकून देती है। पर साथ साथ हाँ, अब तो वैज्ञानिकों ने भी ये साबित कर दिया है, विज्ञान भी ये बात साबित करता है कि जब आप सही सोचते हैं, सही कार्य करते हैं, तो भीतर से शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं, आप स्वस्थ रहते हैं, शांत रहते हैं। पर जब आप गलत कार्य करने जाते हैं, जब कहीं चोरी करने जाते हैं, जब किसी से झगड़ा करने की मनसा रख के जाते हैं, किसी का खून करने जाते हैं, माने कुछ भी गलत काम करने के मनसा लेकर आप चलते हैं, तो आपका हृदय देखना इतनी ज़ोर से धड़कता है, इतनी ज़ोर से धड़कता है, ऐसा लगता है अभी हलक में आ जाएगा, हाथ में आ जाएगा उछलकर। खून का दौरा बढ़ जाता है, आँखें एकदम अजीब टाइप से, वो व्यक्ति का ना चेहरा कह देता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, उसे शांति नहीं मिलती। और ये एक तरीके से कहिए तो ये चेतावनी है, खतरे की घंटी है। ये हमें समझा रहे हैं, हमारी अंतरात्मा स्वयं कहती है बेटा ये कार्य गलत है, मत कर। बस बात इतनी है कि हम सुनते कहाँ हैं, पर मानव इससे समझता ही कहाँ है। सही में हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना सीख जाएं, तो जीवन में हम न जाने कितने गलत कार्य करने से बच जाएंगे और उतनी ही मात्रा में उलझने जीव को कम परेशान करेगी। चैन व सुकून शांति से जी पाएगा इंसान। पर कितने लोग सुनते हैं इस आवाज़ को, और सुनकर भी उसे अनसुना करने वालों की संख्या कितनी। कितने लोग उस आवाज़ का अनुसरण करते हैं